उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन समय समय पर हमारे किसान भाइयों के लिए खेतीबाड़ी के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी लेकर हाजिर होता है, जिससे हमारे किसान भाई अपनी आय में इजाफा कर सकें। और आज के समय में किसानों के लिए यह भूमिका कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा निभाई जा रही है, जिससे किसानों को उचित प्रशिक्षण मिल सके और किसान भाई अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। और इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं किसानों की आय वृद्धि में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और एक नज़र डालते हैं क्या कहता है आज के मौसम का हाल। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। प्रदेश में इस बार सरसों की बम्पर पैदावार का अनुमान। धौलपुर में स्वच्छ दूध उत्पादन और संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। गुलाब की उन्नत खेती से बढ़ाएं आमदनी। और देश में लॉन्च हुआ फार्म मशीनरी ऐप। आगरा में हुई रबी सेमिनार में सरसों के व्यापारियों ने बताया कि मौजूदा रबी सीजन में सरसों की बम्पर पैदावार होने की संभावना है। देश में होने वाली आधी सरसों की पैदावार राजस्थान में होती है। मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बाबूलाल डाटा ने प्रदेश में बजट पूर्व ज्ञापन में कहा है कि देश के कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है। ऐसे में प्रदेश को सरसों प्रदेश घोषित करने से राज्य में सरसों उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि तेल तिलहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को मंडी टैक्स और एग्री सेस को समाप्त करने के साथ सरसों का बफर स्टॉक तैयार करने की ज़रूरत है और स्टॉक सीमा को भी हटाना ज़रूरी है। श्री डाटा ने कहा कि इससे किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, साथ ही आर्थिक उन्नति होने की संभावना है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए धौलपुर कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालकों को जानकारी दी गई। इसमें 25 महिला पशुपालकों ने भाग लिया। धौलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भाग लेने वाले किसानों को स्वच्छ दूध उत्पादन और मूल्य संवर्धन पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर में करीब 25 महिलाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नवाब सिंह ने बताया कि गांव के अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशुओं को पालना ग्रामीण जनों की जीवन शैली है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ दूध मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है। शिविर में पशुपालकों को दूध से होने वाली बीमारियां और दूध को खराब होने से बचाने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान डेयरी वैज्ञानिक शिव मूरत मीणा ने दूध पालकों से कहा कि दूध दूहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना अच्छा होता है। पशु के थनों का दूध पालक रोजाना निरीक्षण करे और उन्हें बीमारियों से बचाने का प्रयास करना चाहिए। किसान गुलाब की उन्नत खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उनको पॉली हाउस का प्रयोग करना चाहिए। इसमें गुलाब की खेती के लिए वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता है। गुलाब की खेती अच्छे मुनाफे और व्यावसायिक उत्पादन के लिए खुली हवा और पॉली हाउस दोनों में किया जा सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाले गुलाब की खेती मुख्य रूप से पॉली हाउस में की जाती है। पॉली हाउस में पर्यावरण की स्थिति नियंत्रण में होती है और अधिक उपज वाले उच्च गुणवत्ता वाले गुलाब प्राप्त होते हैं। इसलिए गुलाब की खेती के लिए पॉली हाउस तकनीक अच्छी मानी जाती है। पॉली हाउस तकनीक के तहत गुलाब की खेती करने वाले किसानों को मध्यम जलवायु वाली जगह का चयन करना चाहिए, जहां सूरज की पर्याप्त रोशनी आती हो, कम बरसात और ज़्यादा तेज़ हवा ना चलती हो।
इसके अलावा ग्रीन हाउस बनाने के लिए पानी का स्रोत और जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसकी खेती के लिए उन्नत किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। उन्नत किस्मों में मुख्य रूप से रोजा डेमसेना, रोजा फोएटिडा, रोजा चिनेसिस, रोजा गैलिका, पूसा अरुण और पूसा शताब्दी हैं। किसानों को खेती के लिए कृषि संयंत्र की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए फार्म मशीनरी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान किराए पे संयंत्र ले सकते हैं। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसका नाम फार्म मशीनरी ऐप है। इस ऐप के माध्यम से खेती से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। साथ ही किसान कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोटावेटर समेत तमाम मशीनरी किराए पर ले सकते हैं। इसके लिए किसान अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फार्म मशीनरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन 2 तरह से होता है। पहला, अगर आप कृषि यंत्र किराए पर लेना चाहते हैं तो यूज़र श्रेणी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी तरह अगर आप मशीनरी किराए पर देना चाहते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐप पर कृषि यंत्र और मशीनों की पूरी डिटेल और किराया भी देखा जा सकता है। किसान अपने हिसाब से कृषि यंत्र और मशीन का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद अपने मोबाइल से बुकिंग भी कर सकते हैं। चाहे गए कृषि यंत्रों और मशीनों का किराया सरकारी रेट के अनुसार तय किया होता है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है किसानों की आय वृद्धि में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका के बारे में, कि किस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाइयों को कृषि प्रशिक्षण और कृषि के क्षेत्र में नई नई जानकारियों से अवगत करा रहे हैं, जिससे वे अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। और इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए किसान भाइयों कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर लाल कसवा। सर, आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन करौली से। सर, आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र में किसानों के उत्थान के लिए क्यों कृषि विज्ञान केंद्रों की आवश्यकता पड़ी और आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार किसान विज्ञान केंद्र किसानों के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। हरित क्रांति के बाद में जब हमारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा तो उसके बाद में जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयोगशाला में जो अनुसंधान हुए उनको किसानों के खेत तक सही तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, तो इसी मंशा के आधार पर 1973 में शिक्षा आयोग की सिफारिश पर और श्री मोहन सिंह जी मेहता की जो कमेटी के आधार पर 1974 में भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में स्थापित किया गया। और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो हमारे अनुसंधान हो रहे हैं उनको किसानों तक पहुंचाया जाए, इसी उद्देश्य से भारत में आज हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है। और जिन जिलों का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है वहाँ 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। अभी वर्तमान में भारत में 725 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है एक फार्म साइंस सेंटर है, या हम यूँ कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जिले स्तर पर एक नव परिवर्तनकारी संस्था है, जो कि जो कृषि अनुसंधान है उनके लिए अग्रिम प्रसार पंक्ति के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र जो कृषि अनुसंधान हो रहे हैं उनको किसानों के खेत तक पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सके, किसान को नवीनतम जानकारी मिल सके और किसानों नई नई तकनीकी को अपनाकर एक वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सके। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि कृषि विज्ञान केंद्र पर किस प्रकार की इकाइयाँ लगी होती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर हर विषय के विशेषज्ञ होते हैं और उनसे संबंधित एक मॉडल इकाई होती है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट इकाई जिसमें केचुए की खाद बनती है, एजोला इकाई जो पशुओं के हरे चारे के लिए इकाई होती है, गोट यूनिट होती है, बकरी इकाई होती है जिसमें उन्नत नस्ल की बकरियां होती है, मुर्गी इकाई होती है जिसमें उन्नत नस्ल की मुर्गियां होती है, गाय इकाई होती है जिसमें जो उन्नत नस्ल की देसी गायें होती है। इसके साथ ही नर्सरी इकाई होती है और इंस्ट्रक्शनल फार्म होता है जिस पर विभिन्न फसलों के क्रॉप कैफेटेरिया होते हैं।
इसके साथ ही एक मौसम इकाई होती है जिसके द्वारा किसानों को मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है। डॉक्टर साहब, आज हर तरफ किसानों की आय वृद्धि की बात हो रही है और कृषि विज्ञान केंद्र इस समय में किसानों की आय वृद्धि में किस प्रकार भूमिका निभा रहा है? सरकार की मंशा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो। भारत में जो जोत का आकार है वो लगभग 0.15 हेक्टेयर है, तो हमारी जोत सीमित है, लेकिन किसान की आय दुगनी कैसी हो? तो किसान की आय दुगनी करने के लिए एक तो किसान की लागत को कम करना पड़ेगा। किसान की लागत कम कैसे हो, इसके लिए जो किसान खेती में जो आदान डाल रहा है, जैसे कि वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर मृदा का परीक्षण करवा के मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करे, जिससे उसकी लागत कम हो। इसी प्रकार जैसे सिंचाई के लिए वो खुला पानी न दे के बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करे, किसान को इस प्रकार से उसकी लागत को कम किया जा सकता है। दूसरी बात आती है कि किसान एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करे, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, बगीचे हैं, जिससे किसान प्रति जो उसकी इकाई क्षेत्र है उसमें अधिक उसको उत्पादन मिल सके। इसके साथ ही किसानों को उसके जो उत्पाद है उसका सही मूल्य मिल सके। इसके लिए सरकार लगातार जो समर्थन मूल्य उसमें बढ़ोतरी कर रही है। इसके साथ ही किसान अपने जो उत्पाद है उसका मूल्य संवर्धन करे। तो किसान भाइयों में बता रहा था, जैसे मूल्य संवर्धन के लिए किसान अपने जो उत्पाद है उसी का मूल्य संवर्धन करे। जैसे मान लो कोई किसान टमाटर का उत्पादन कर रहा है, तो यदि टमाटर का भाव बाज़ार में नहीं मिल रहा है तो उसके जो अन्य उत्पाद केचप वगैरह बनाए, जैसे गेहूं का आटा बनाकर बेचे, या अन्य जैसे मान लो किसी किसान ने आंवला लगा रखा है तो उसका मुरब्बा अन्य उत्पाद बनाकर बेचे। इस प्रकार मूल्य संवर्धन करने से भी किसान को अधिक उत्पाद का मूल्य प्राप्त होगा और किसान की आय में दुगनी वृद्धि होगी। इसी के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों की किसान की आय दुगनी करने में ये भूमिका रहती है कि कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य रूप से 4-5 कार्य होते हैं। सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो भी नई तकनीकी वैज्ञानिकों के द्वारा जो नई तकनीकी ईजाद की होती है उसका कृषि विज्ञान केंद्रों पे परीक्षण किया जाता है। साथ ही किसान के खेत पे परीक्षण किया जाता है OFT के माध्यम से। इसके बाद में किसान के जो स्वयं जो कार्य कर रहा है उसका और जो नई तकनीकी है उसका एक कंपैरिजन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, और उसमें यदि वो तकनीकी किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद में किसानों को वो तकनीकी आगे प्रदर्शनों के माध्यम से दी जाती है, और प्रदर्शनों के माध्यम से समन्वित फसल प्रबंधन के आधार पर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा जगह जगह प्रदर्शन लगवाए जाते हैं और किसानों को प्रक्षेत्र दिवसों के माध्यम से उस तकनीकी से अवगत कराया जाता है, जिससे किसान उस तकनीकी को देखते हैं और उसी प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, जिससे किसान की आय बढ़ती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि आप वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन करौली से हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके कृषि विज्ञान केंद्र की किसानों की आय बढ़ाने में क्या भूमिका रही, और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों की आय बढ़ाने में आपके पास अगर कोई सफलता की कहानी है तो वो भी आप हमारे साथ कार्यक्रम में साझा करें। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जिले के जो विभिन्न ब्लॉक्स होते हैं उनमें गांव गोद लिए जाते हैं, ताकि कृषि विज्ञान केंद्र अपनी तकनीकी अपने जो अन्य जो प्रचार प्रसार के माध्यम है वहाँ वो प्रसारित कर सके और वहाँ के गाँवों के किसानों की आमदनी को बढ़ा सके। कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन द्वारा 2019 में डांग क्षेत्र में एक गांव गोद लिया गया था, धांधुरेत। देखिए, करौली ज़िले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र डांग क्षेत्र है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ भूमि है, मृदा का जो स्तर है वो अनफर्टाइल है और बरसात के पानी बहता रहता है। तो ये डांग क्षेत्र की पहचान है। तो कृषि विज्ञान केंद्र ने 2019 में एक गांव को गोद लिया जिसका नाम धांधुरेत है। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र ने अन्य विभागों से संपर्क किया। इसमें एक वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट करौली है, कृषि विभाग करौली है, राजीविका है। इन सभी डिपार्टमेंट्स ने वहां जाके गांव का सर्वे किया और अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने की एक योजना बनाई। सर्वप्रथम
उस गांव में वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा बहते हुए पानी को रोककर 5 डैम बनाए गए। उसके बाद में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा तकनीकी स्थानांतरण की नई नई किस्मों को वहाँ प्रदर्शन लगाए गए, जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया। जो वहाँ किसान चावल की ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा खेती करते थे उसको SRI पद्धति से खेती करवाई गई। तो इस प्रकार हमने सभी विभागों ने एक सर्वे किया कि 2019 में उस गांव का जब सर्वे किया तो वहाँ का जो कृषि क्षेत्र था वो लगभग 137 हेक्टेयर था, और जो खरीफ 2021 के बाद में वहाँ का कृषि क्षेत्र 201 हेक्टेयर हो गया, मतलब लगभग 46% कृषि क्षेत्र बढ़ गया। इसी के साथ सिंचित क्षेत्र जहाँ पहले 10 हेक्टेयर था और अभी 2021 में वहाँ सिंचित क्षेत्र 103 हेक्टेयर हो गया, लगभग 800% सिंचित क्षेत्र बढ़ गया। इससे वहाँ गेहूं की फसल अधिक क्षेत्र में होने लगी, सरसों की फसल अधिक क्षेत्रों में होने लगी, जिससे उत्पादन बढ़ा। इसके साथ ही वहाँ के लोग पहले चावल की खेती छिड़कवा विधि से करते थे, जिससे वहाँ खरपतवार बहुत अधिक होता था और किसानों को लगभग 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चावल की उपज प्राप्त होती थी। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा वहाँ SRI पद्धति से वहाँ चावल की खेती करवाई जा रही है, जिससे वहाँ उनमें खरपतवार कम हो रहे हैं, लागत कम आ रही है और लगभग उसका उत्पादन दुगना हो गया। इस प्रकार सभी विभागों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया और हमने 2021 में पुनः एक सर्वे किया और उस सर्वे के दौरान हमने पाया कि उस गांव की इनकम जहां 2019 से पहले लगभग 40 लाख थी, वो अब लगभग 2 करोड़ के आसपास पहुंच गई। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए, कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए किस प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यरत वैज्ञानिकों के द्वारा संस्थागत और असंस्थागत प्रशिक्षण किए जाते हैं। संस्थागत प्रशिक्षणों में किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों पर बुलाकर वहाँ खेतीबाड़ी से संबंधित 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिए जाते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों के खेतों पर जाकर या किसानों को गाँवों में जाकर असंस्थागत प्रशिक्षण दिए जाते हैं और खेती के बारे में नवीनतम जानकारी दी जाती है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की क्या भूमिका है? कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिसमें उसमें क्षमता विकास हो। इसके साथ ही जैसे मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण है, जैविक खेती पे प्रशिक्षण है, नर्सरी पे प्रशिक्षण है। इस प्रकार से विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं ताकि बेरोजगार युवाओं को में कौशल क्षमता विकसित की जा सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्रों से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्रों में लगी हुई इकाइयों का भरपूर लाभ उठाएं? हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है और कृषि विज्ञान केंद्र ही एक कृषि की ऐसी संस्था है जो अनुसंधान से किसानों तक तकनीकी को पहुंचाती है। इसलिए जिले के किसान अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएं, वहाँ जो नवीनतम तकनीकी से जो प्रदर्शन लगाए गए हैं, जो क्रॉप कैफेटेरिया है, जो विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ, उनको देखें और जाने और वहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण ले ताकि उसके आमदनी में वृद्धि हो सके, वो अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारे और हमारे किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में पधारने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना किसानों की आय वृद्धि में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका के बारे में कि किस प्रकार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की आय वृद्धि में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का आप भरपूर लाभ उठाएंगे और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हैं आपके कोई सुझाव तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान साथियों, आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।